हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है बजाज पल्सर N150 और उसके बगल में खड़ी है बजाज पल्सर 150 जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं लंबे समय से। तो आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि दोनों गाड़ियों में प्राइस का डिफरेंस कितना है, दोनों के प्राइस कितने हैं ऑन रोड, क्या फीचर्स मिलते हैं, किस तरह के लुक्स मिल जाते हैं और कौन सी गाड़ी खरीदना ज़्यादा वर्थ इट रहेगा 2024 में। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज की लाइनअप में कोई भी मोटरसाइकिल देखनी है या फिर इन दोनों पल्सर्स में से कोई गाड़ी देखनी है, आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों गाड़ियों से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में कितना डिफरेंस मिलता है आपको। तो 10,000 का डिफरेंस आपको इन दोनों की प्राइसिंग में देखने को मिलता है। N150 जो है वो आपको 10,000 महंगी पड़ती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट के डिज़ाइन से। तो सबसे पहले आप देखो N150 का फ्रंट का डिज़ाइन। N150 में यहाँ पर आपको LED में प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा और उसके अलावा LED में ही आपको DRLs मिल जाते हैं। तो ऑल LED का सेटअप देखने को मिलता है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपने पल्सर N160 में भी देखा है और पल्सर N250 में भी देखा है। नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है जो कि रेड के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है और ये रेड कलर जो है ये भी काफ़ी मतलब देखने में फंकी लगता है। और इंडिकेटर्स जो है इस गाड़ी में वो आपको मिल जाएंगे हैलोजन टाइप्स, इस तरह के इंडिकेटर्स मिलते हैं। इनमें आपको कहीं भी मतलब हज़ार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो हज़ार्ड लाइट आपको नहीं मिलती है। बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हो, आगे का कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है। और वहीं हम लोग आते हैं पल्सर 150 की तरफ। तो पल्सर 150 वही अपने क्लासिक डिज़ाइन के साथ में है जो हम लोग काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, वही डिज़ाइन है। और हैलोजन में आपको यहाँ पे हेडलैम्प मिलेगा, हैलोजन में पायलट लैम्प देखने को मिलता है यहाँ पे। और उसके अलावा हैलोजन टाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी बेसिक लगते हैं और मतलब पुराने लगते हैं अब तो। ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको बजाज का लोगो देखने को मिलता है और टिंटेड वाइजर मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का वाइजर आपको देखने को मिलेगा और कुछ इस तरह का लुक आता है पल्सर 150 का। और वहीं अगर बात की जाए इन दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। दोनों में ही इंड्योरेंस कंपनी के सस्पेंशन जो है यूज़ किए गए हैं, लेकिन जो N150 है वहाँ पर आपको सस्पेंशन जो है फ्रंट के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, लेकिन ये सस्पेंशन पतले मिलते हैं आपको। सस्पेंशन में सस्पेंशन कवर देखने को मिल जाएंगे और गाड़ी का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको डुअल टोन में मिलता है। एक पैनल लगाया गया है जो आपको बॉडी कलर्ड मिलेगा। ये सब चीज़ें प्लास्टिक में है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी सही है। तो अगर कुछ भी इससे टकराएगा तो इसमें मतलब एक रबर बैंड टाइप का इफेक्ट है, ये वापस से उसी जगह पे आ जाएगा, तो टूटेगा नहीं आसानी से। ये ग्राफिक्स मैरून कलर के आपको इस पर देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ। तो कुछ इस तरह के ग्राफिक्स मिल जाएंगे और ABS की ब्रांडिंग मिलती है। तो गाड़ी में सिंगल चैनल ABS आता है। और उसके अलावा पल्सर 150 की तरफ अगर हम लोग आएँ तो पल्सर 150 का जो फेंडर है फ्रंट का वो आपको वही पुराना मिलता है। इसमें मतलब हार्ड फाइबर का यूज़ किया है और ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको फेंडर मिलता है और कार्बन फाइबर वाले जो स्टिकर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं रेड कलर के साथ में। तो कुछ इस तरह का फेंडर मिलता है और इसके सस्पेंशन आपको थोड़े से मोटे मिलते हैं। तो इसमें मोटे सस्पेंशन मिलेंगे लेकिन कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा सस्पेंशन में। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दोनों में मिल जाते हैं, किसी में USD सस्पेंशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको मतलब सिंगल चैनल ABS मिलता है लेकिन किसी भी तरह की कोई ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। फ्रंट के ब्रेक्स की बात करते हैं तो पल्सर N150 में आपको 260 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS आता है, ABS की रिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा कैलिपर्स जो हैं 2 पिस्टन कैलिपर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं और गाड़ी में एलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। और टायर्स MRF कंपनी के मिलते हैं, MRF के नाइलो ग्रिप जैपर, तो ये टायर्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट के टायर के प्रोफाइल है 90x90 17 इंच का एलॉय मिलता है। और एलॉय का डिज़ाइन आप देखो तो कुछ इस तरह के एलॉयज़ आपको मिल जाएंगे। ब्लैक कलर में एलॉयज़ हैं, यहाँ पे हल्के फुल्के ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। कुछ इस तरह का सिस्टम मिलता है। और नॉर्मल वाली पल्सर की तरफ अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर भी आपको 260 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिलती है। ABS की रिंग देख सकते हो, सिंगल चैनल ABS है। और यहाँ पर भी आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर्स। MRF के ही टायर्स मिलेंगे, MRF के नाइलो ग्रिप जैपर। और फ्रंट के टायर की प्रोफाइल की बात की जाए तो 90x90 17 सेम सेक्शन का टायर मिलता है। और इसके एलॉयज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी मतलब एलॉयज़ तो ब्लैक कलर में ही है, इनका डिज़ाइन डिफरेंट है। ये एलॉयज़ देखने में ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं, तो ये इस तरह के एलॉयज़ मिल जाते हैं। बाकी इनके एलॉयज़ में आप इस तरह की रेड कलर की जो ग्राफिक्स हैं वो देख सकते हो। तो ट्यूबलेस टायर के साथ ये भी गाड़ी आपको मिल जाती है। उसके अलावा और अब हम लोग बात करते हैं दोनों गाड़ियों के साइड के डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो
पल्सर 150 का डिज़ाइन आप साइड का देखोगे तो उसी तरह का डिज़ाइन है, कोई डिज़ाइन में बदलाव नहीं है। ये जो पल्सर मेरे पास है ये डबल सीट में है, मतलब स्प्लिट सीट के साथ है और ट्विन डिस्क है, तो फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक मिलती है। साइड का डिज़ाइन आप देखोगे तो मेटल बॉडी में आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, रेड कलर की ये ग्राफिक्स मिलते हैं, बाकी और भी कलर्स आते हैं, ब्लैक में, सिल्वर में और ब्लैक ब्लू में, उस तरह के आप ले सकते हो अलग अलग कलर्स। 3D में पल्सर की ब्रांडिंग मिलेगी जो देखने में प्रीमियम लगती है, अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको काउल मिलेगा, ये काउल जो है हार्ड फाइबर में मिलता है आपको। तो कुछ इस तरह का टैंक का डिज़ाइन मिलता है और यहाँ से आप टैंक का व्यू देख सकते हो। E20 की स्टिकरिंग है, तो एथेनॉल मिक्स वाला जो पेट्रोल है वो आपको इस टैंक में आप भरवा सकते हो इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के रबराइज्ड पैडिंग मिल जाती है, तो अगर बैग वगैरह यहाँ आगे रखोगे तो इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट का सेटअप मिलता है, सीट कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफ़ी सही है। उसके अलावा सीट की लेंथ अच्छी है, राइडर के लिए अच्छी खासी लेंथ स्पेस मिलेगा और उसके अलावा पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। सीट पे ज़्यादा स्टेप अप देखने को नहीं मिलता है, तो राइडर और पिलियन दोनों के लिए अच्छी खासा कंफर्ट जो है वो मिल जाता है। स्प्लिट वाले ये ग्रैब बार्स मिल जाते हैं, तो ये देखने में काफ़ी मतलब स्पोर्टी लगते हैं। 150 की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ ऐसा लुक आपको 150 का मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं पल्सर N150 की तरफ। तो N150 का डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में मतलब काफ़ी अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो टैंक मिलता है ये भी आपको मेटल में मिलेगा। इसकी कैपेसिटी है 14 लीटर्स की, तो ये 1 लीटर कम स्टोर करता है पेट्रोल। बाकी E20 की स्टिकरिंग मिलती है और फ्यूल फिलर कैप जो है सिल्वर कलर में इस तरह का मिल जाता है, मैरून कलर के ग्राफिक्स के साथ में। 3D में पल्सर की ब्रांडिंग मिलेगी, देखने में प्रीमियम लगती है, सिल्वर कलर में है और इस तरह का कुछ लुक मिलता है। जो टैंक में श्राउड्स दिए हैं ये आपको फाइबर में मिलते हैं, इनमें भी आपको इस तरह के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है और गाड़ी की जो सीट है इसमें सिंगल पीस सीट आती है और स्प्लिट सीट का कोई भी फंक्शन आपको नहीं मिलता है। सीट के अगर स्पेस की बात करें तो राइडर के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, इसमें काफ़ी अच्छा मतलब कुशन यूज़ किया गया है और पीछे पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है। तो फैमिली पर्पज़ से अगर आप खरीदोगे तो काफ़ी सही है ये गाड़ी। और सिंगल पीस यूनिट ग्रैब बार मिलेगा, 150 की ब्रांडिंग है और कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको इसका मिल जाता है, तो कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो N150 में आपको 150 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस करेगा 14.3 PS का पावर और 13.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल जाएगा। ये पावर फिगर्स मिलते हैं, अच्छे खासे पावर फिगर्स मिल जाते हैं 150 सीसी के इंजन के हिसाब से। इंजन ब्लैक कलर में है, किक स्टार्टर मिलता है, तो इस वाले में ये एडवांटेज है कि सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों चीज़ें मिलेंगी। बजाज की ब्रांडिंग है, बजाज के लोगों के साथ में ब्लैक कलर में इंजन मिलता है। यहाँ से आप इंजन ऑयल वगैरह भरवा सकते हो। इंजन में नीचे की तरफ आपको काउल मिलता है, ये फाइबर में काउल मिल जाएगा, देखने में ठीक लगता है और गाड़ी मतलब फाइबर में काउल दिया है और कुछ इस तरह के ग्राफिक्स मिलते हैं इसमें। बाकी ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आपको मिल जाता है, ये भी स्टॉक आएगा गाड़ी में, अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं पल्सर 150 की तरफ। तो पल्सर 150 में जो इंजन मिलता है इसमें भी आपको 150 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड, और ये बजाज का DTSI वाला इंजन है। और पावर फिगर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोड्यूस करेगा 13.8 PS का पावर और 13.25 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो ये पावर फिगर्स आपको मिलते हैं। कंप्लीटली ब्लैक कलर में इंजन मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ इंजन में जो काउल है वो मिल जाता है। इसका काउल आपको कुछ इस तरह का मिलता है, तो ये मतलब पुरानी मोटरसाइकिल वाला काउल आपको देखने को मिलता है। फाइबर में काउल मिलता है, ग्राफिक्स इस तरह के मिल जाते हैं और जो इंजन गार्ड है क्रैश गार्ड वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये भी स्टॉक आएगा गाड़ी के साथ में। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो 5 गियर का सिस्टम है, दोनों में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, तो दोनों गाड़ियों में आपको 5 गियर वाला सिस्टम ही देखने को मिल जाता है। बाकी फुटपेक्स वगैरह देखोगे आप तो इनकी क्वालिटी में डिफरेंस है। जो पल्सर 150 है उसमें आप देख सकते हो रबर की पैडिंग है, कुछ इस तरह के फोल्डेबल वाले ये फुटपेक्स मिल जाते हैं राइडर के लिए और पिलियन के लिए। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। और वहीं जब आप आओगे पल्सर N150 की तरफ तो N150 में आपको जो फुटपेक्स हैं वो थोड़ा सा प्रीमियम मिलते हैं, कुछ इस तरह के मिल जाते हैं रबर की पैडिंग के साथ में, ये भी फोल्डेबल है। और जो पिलियन वाले हैं वो भी आपको फोल्डेबल मिलेंगे और एक अच्छा प्रीमियमनेस मतलब क्लिक का साउंड आता है जब इसको फोल्ड अनफोल्ड करते हो आप, तो कुछ इस तरह का सिस्टम मिलता है। बाकी साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड इसमें भी मिलता है।
कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलेगा। तो ये गाड़ी जो है वो नई है, मतलब ज़्यादा अच्छा फिट फिनिश मिलता है, क्वालिटी लेवल्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जहाँ मतलब हर जगह जहाँ पे भी प्लास्टिक यूज़ किया है उसकी क्वालिटी अच्छी है, पेंट की क्वालिटी अच्छी है। तो कुछ इस तरह का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्वालिटी वाइज भी। बाकी 10,000 का डिफरेंस मिलता है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको अलग अलग मिलेंगी। पीछे की तरफ आते हैं तो पल्सर 150 में आपको सारी गार्ड मिलता है, लेकिन लेडी पिलियन के लिए कोई फुटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, वो आप अलग से चाहो तो लगवा सकते हो। अपने पास बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म है और ये मतलब ट्विन शॉक ऑब्जॉर्वर्स मिलते हैं नाइट्रॉक्स वाले, और ये इंड्योरेंस कंपनी के हैं। नीचे की तरफ हम लोग आए तो ओपन चेन सिस्टम है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें N150 की तरफ, तो N150 में आपको सारी गार्ड भी है और ये अपने पास लेडी पिलियन के लिए फुटरेस्ट भी मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ओपन चेन सिस्टम है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, रेड कलर में फिनिश किया गया है। और अगर पीछे वाले ब्रेक की हम लोग बात करें तो दोनों में ही आपको करीब करीब सेम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। 230 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक आपको दोनों गाड़ियों में मिलती है, तो ये चीज़ दोनों में मिलेगी। बाकी पीछे की तरफ ABS दोनों में नहीं मिलेगा, सिंगल चैनल ABS ही आता है दोनों गाड़ियों में। एग्जॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो N150 जो है, N150 में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, और उसके अलावा कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ लुक आता है। और अगर हम लोग एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोट जो है वो N150 में कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट साउंड आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पल्सर 150 में वही मतलब कन्वेंशनल जो एग्जॉस्ट होता है उसी तरह का देखने को मिलता है। मेटल की एक प्लेट मिल जाती है इसके ऊपर, तो प्रोटेक्शन वगैरह देने के लिए पिलियन के लिए। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके एग्जॉस्ट साउंड की, तो इसमें आपको कुछ ऐसा एग्जॉस्ट साउंड मिलेगा। तो पल्सर 150 में कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट मिलता है, और दोनों में से अगर देखा जाए तो N150 में जो एग्जॉस्ट है उसमें बेस ज़्यादा मिलता है आपको, तो इसमें ज़्यादा बेहतर मतलब एग्जॉस्ट साउंड आपको मिल जाता है, स्पोर्टी लगता है इसका साउंड। और उसके अलावा इस तरह के ग्राफिक्स आप देख सकते हो, यहाँ सीट के नीचे जो काउल है उसमें आपको मैरून और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिलेंगे, इस तरह की ब्रांडिंग मिलेगी। और टेल लाइट की अगर हम लोग बात करें तो N150 में आपको जो टेल लाइट मिलती है वो आपको LED में मिलेगी। LED टेल लाइट है, काफ़ी नया डिज़ाइन है। ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा, इसमें हज़ार्ड नहीं है, तो हज़ार्ड नहीं है, इंडिकेटर्स वही हैलोजन वाले मिलते हैं। और पीछे का अगर ओवरऑल लुक देखोगे आप तो यहाँ पर आपको इस तरह का फाइबर का पैनल मिलेगा और नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा। और ये जो फाइबर में क्या बोलते हैं, ये अपना क्या होता है, ये कीचड़ मिट्टी से बचाने के लिए वो अपने पास मडगार्ड जो है मिल जाता है, ये भी काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का दिया गया है। और उसके अलावा हम लोग आएँ अगर पल्सर 150 की तरफ, तो पल्सर 150 में LED में टेल लाइट है। फ्रंट में सारी चीज़ें आपको हैलोजन में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है पीछे LED में टेल लाइट मिल जाती है, ये ऑन नहीं है अभी। और हाँ, ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो क्लासिक पल्सर जिस तरह की पुरानी आती रही उस तरह का लुक मिलेगा। इसमें भी हैज़ार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता, हैलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिलता है। इसमें टायर हगर नहीं मिलता है, तो टायर हगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कुछ ऐसा लुक आता है। और अब हम लोग बात करते हैं दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की और सीट हाइट की। तो दोनों गाड़ियों के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो पल्सर 150 जो है पुरानी वाली, उसमें आपको 165 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, और यही सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको पल्सर N150 में देखने को मिल जाता है, सेम ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात की जाए तो सीट हाइट भी काफ़ी सिमिलर मिलती है। यहाँ पर आपको 785 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको 790 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिलेगी। तो डिफरेंस देखोगे तो ना के बराबर दोनों में देखने को मिलता है। बाकी डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, लुक्स वगैरह देख सकते हो, इसका जो लुक है वो काफ़ी मतलब नया लगता है देखने में। बाकी हम लोग आते हैं मीटर की तरफ। तो मीटर आप देखोगे तो सबसे पहले आप चाबी देख लो। मीटर देखने से पहले तो पल्सर 150 में इस तरह की चाबी मिलती है, और ये बहुत ही बेसिक चाबी मिलती है, कोई भी प्रीमियम चाबी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से आप लॉक अनलॉक करोगे और सेमी डिजिटल मीटर मिलता है। तो मीटर की बात की जाए तो एक तरफ आपको एनालॉग में टैकोमीटर की रीडिंग मिलेगी, जब इसको ऑन करोगे आप तो ये फुल स्वाइप अप देगा, देखने में ठीक लग रहा है। और उसके अलावा
इसमें डिजिटल स्क्रीन मिलती है, उसमें आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ट्रिप ए ट्रिप बी का जो एवरेज है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, और फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पे एक बटन दिया है, इससे आप इसको मीटर को टॉगल कर सकते हो। बाकी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो कुछ इस तरह का मीटर मिलता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है इसमें। स्विचेस की अगर बात की जाए तो पास लाइट है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न। हॉर्न आप देखो तो डुअल हॉर्न है, काफ़ी लाउड हॉर्न मिल जाता है आपको। इंजन किल स्विच और पावर स्टार्ट की बटन मिलेगी, और क्लच जो है वो आपको मॉडरेट सेटिंग पे मिल जाता है। बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरह का व्यू आता है आपको। और N150 की तरफ अगर हम लोग आएँ तो N150 में आप सबसे पहले चाबी देखो, तो इस गाड़ी की जो चाबी है वो इम्प्रूव की गई है। ये चाबी ठीक लगती है, ओवरऑल वेव की नहीं है, लेकिन ये चाबी सही लगती है। कुछ इस तरह की चाबी मिलेगी, लॉक अनलॉक यहाँ से करोगे। मीटर देखोगे तो मीटर काफ़ी मतलब एडवांस है, फुली डिजिटल मीटर मिलेगा, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। नेविगेशन नहीं है इसमें, लेकिन मैसेज और कॉल के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो स्पीडोमीटर है, ब्लूटूथ का सिंबल यहाँ पे था, अभी दोबारा से देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल बन के आता है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको मिलते हैं। टैकोमीटर मिलता है, क्लॉक मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और रिफ्यूल दिखा रहा है क्योंकि फ्यूल लो है इसमें। ऑडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें टॉगल करोगे इस वाले से, इसी से ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो, तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। ट्रिप ए ट्रिप बी में स्विच हो सकता है इसी से। बाकी वार्निंग लाइट्स आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर न्यूट्रल लाइट देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा मीटर मिल जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे देगा। और गाड़ी के जो हैंडल बार्स हैं इस गाड़ी के, वो आपको क्लिप ऑन नहीं मिलते, ये सिंपल वाले कन्वेंशनल वाले हैंडल बार्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में हैं। और उसके अलावा क्लच जो है वो लाइट है, अगर आप पल्सर 150 नॉर्मल वाली आती है उससे कंपेयर करोगे तो। स्विचेस की बात की जाए तो हाई बीम लो बीम पास लाइट एक ही में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको मीटर टॉगल करने का स्विच मिलेगा, इंडिकेटर है और हॉर्न है। हॉर्न आप सुनो, सिंगल हॉर्न है, तो हॉर्न जो है वो 150 का पुरानी वाली का वो ज़्यादा अच्छा है, उसका हॉर्न ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का स्विच मिलेगा, पावर स्टार्ट की बटन मिलेगी। इसमें किक स्टार्ट भी आती है, तो ये एक एडवांटेज इसके पास है। बाकी मिरर्स आप देख सकते हो, कुछ इस तरह के मिरर्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का लुक आता है। तो दोनों गाड़ियों के अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन वाइज देखोगे तो पल्सर N150 जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है पुरानी वाली पल्सर के मुकाबले। साथ में जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है, डिजिटल मीटर दिया गया है, और उसके अलावा जो फिट फिनिश आप देखोगे, पैनल गैप्स देखोगे, वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देते हैं। पेंट वेंट वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। सीट सिंगल पीस सीट के साथ ही आएगी गाड़ी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं माइलेज की, तो इन दोनों गाड़ियों में आपको पावर जो है वो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिलता है, 19-20 का ही फ़र्क है। और वेट की बात की जाए तो वेट जो है वो आपको उसमें 3 किलो ज़्यादा वेट मिलता है, 148 kg की है वो, और ये आपको 145 kg की मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें माइलेज की, तो दोनों गाड़ियों में 45 के आसपास माइलेज आपको मिलेगा, इतना माइलेज ये दोनों गाड़ियाँ दे देंगी। कीमत की बात की जाए तो ये जो पल्सर 150 है ये आपको 1,36,000 मतलब 1,36,000 रुपीज़ में ऑन रोड पड़ती है, और ये RTO और इंश्योरेंस लगाकर मैंने आपको बताया है। और यहीं अगर N150 की बात करें तो N150 जो है वो आपको मिलेगी 1,46,000 की, मतलब 1,46,000 रुपीज़ की, 10,000 महंगी है ये। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन अबाउट बजाज पल्सर N150 एंड बजाज पल्सर 150। तो अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।